प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। ट्रक एवं पिकअप की टक्कर में लगी आग, जलकर मरा चालक, झुलसे उपचालक का चल रहा है इलाज। भालपट्टी ओपी क्षेत्र के जीवछ घाट के निकट NH57 पर ट्रक एवं पिकअप के आमने सामने की टक्कर से ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिर गई और आग लगने से चालक की झुलसकर मौत हो गई। यह घटना रविवार की है। हादसे की सूचना पर पहुंची भालपट्टी ओपी पुलिस ने बुरी तरह से झुलसे उपचालक उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरा मऊ थाना क्षेत्र के टिकानगारा गांव निवासी रत्तो सिंह के पुत्र रंजीत कुमार को DMCH में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मृतक चालक भी यूपी के फर्रुखाबाद जिले के महानादाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि ट्रक दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का पार्सल लेकर जयनगर की ओर जा रही थी, जबकि पिकअप वैन सकरी की ओर से दरभंगा आ रही थी। घायल पिकअप चालक का इलाज सकरी के निजी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि जोरदार टक्कर के बाद ट्रक ओवरब्रिज से नीचे खाई में जाकर गिर गई और आग लग गया। आग से घिरे ट्रक के केबिन से किसी तरह से उपचालक रंजीत बाहर निकलने में कामयाब रहा, पर चालक बाहर नहीं निकल पाया। आग की लपटें लोड पार्सल में भी लग गई, जिसे घंटों मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों के द्वारा बुझाया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची भालपट्टी ओपी पुलिस ने चालक के जले हुए शव को बाहर निकाला और उसे DMCH भेज दिया। तो वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 मार्च को होने वाली सीनेट की बैठक को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले कुलपति के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान। रविवार को दरभंगा का संस्कृत विश्वविद्यालय बंदी होने के बावजूद भी खुला रहा और रविवार को ही कुलपति के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह स्वच्छता अभियान 12 मार्च को सीनेट की बैठक को लेकर आयोजित की गई थी। इस स्वच्छता अभियान में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने स्वयं झाड़ू पकड़कर सड़कें साफ की और स्वच्छता को लेकर मौजूद राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय को स्वच्छ रखना हमारा प्रथम दायित्व बनता है, लेकिन 12 मार्च को बिहार के राज्यपाल सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं, जिस वजह से विश्वविद्यालय को स्वच्छ रखना यह हमारा मूल कर्तव्य में भी आ जाता है। बता दें कि इस कार्यक्रम में धर्मशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा, व्याकरण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दयानाथ झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुणाल झा, डॉक्टर सत्यवान कुमार, डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री, डॉक्टर L सविता आर्या, डॉक्टर धीरज कुमार पांडे सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे। वैसे तो सफाई कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर लोग समय समय पर करते हैं, कई शिविर चलाकर अंदर भी बाहर भी करते हैं। इस समय खास करके हमारे सीनेट की मीटिंग परसों होने वाली है, उस दृष्टि से ये लोग अपने परिसर के सौंदर्यीकरण में उसे स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं सब लोग, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं भी आया। सीनेट में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और किस तरह का आयोजन है? सीनेट में महामहिम राज्यपाल जी आएंगे और जितने भी सीनेट मेंबर्स होते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक लोग हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं वो सब आएंगे। अभी 12 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय आने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में। इसके लिए हम लोग पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब 2 दिन बचे हैं, जिसके तहत NSS की कार्यक्रम चलाई जा रही है। उसमें हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के सारे शिक्षक, बच्चे सभी इसमें हम लोग इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, उत्साहवर्धक रूप से काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी? डॉक्टर प्रीति रानी, शिक्षा शास्त्र विभाग। 11 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन का संगठन ने किया घोषणा। कर्पूरी चौक पर जुटेंगे हजारों छात्र। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 11 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता लहरियासराय स्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला कार्यालय में किया गया। नारायण मिश्रा, संदीप सिंह, कुंदन राय, अभिषेक यादव और प्रतीक सत्संगी भी मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं पर अमन सक्सेना ने कहा कि सोमवार को हजारों की संख्या में छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 11 बजे कर्पूरी चौक से दोनार चौक नाका 5 मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय के लिए हजारों छात्र अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्थान करेगी। संगठन पिछले 20 दिनों से इस आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है। विभिन्न जिला के प्रखंडों से छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 15 सूत्रीय मांग को लेकर
यह आंदोलन का घोषणा किया गया है, जिसमें छात्र संघ चुनाव का घोषणा, स्नातक पीजी सत्र नियमित करना, शिक्षक कर्मचारी और लाइब्रेरियन की बहाली करना, डाटा सेंटर का अनुबंध रद्द करना, सभी कॉलेज में छात्रावास का निर्माण करना, सभी कॉलेज का नाम मिथिलाक्षर में अंकित करना सहित कई मांगे हैं। देखिए, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आगामी हम लोगों का कल 11 मार्च एलएनएमयू चलो विशाल छात्र आंदोलन का घोषणा किया गया है, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, ताकि हम लोग छात्र समाज के बीच मीडिया बंधु के माध्यम से जो हमारा मैसेज है उन तक पहुंचा सके। हम छात्र समाज से अपील करते हैं कि जो कल मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 11 मार्च एलएनएमयू चलो विशाल छात्र आंदोलन का घोषणा किया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र शामिल हो। यह आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन होने के लिए जा रहा है। 15 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोगों ने इस आंदोलन का घोषणा किया है, और जो कल कर्पूरी चौक से 11 बजे से कर्पूरी चौक से यह पैदल यात्रा निकाला जाएगा, जो दोनार नाका 5 मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेगा, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के गांव-गांव से युवा, नौजवान, छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाकर अपना 15 सूत्रीय मांगों को रखेंगे, जिस पर बहुत हद तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने काम करने का प्रयास किया है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि जो 15 सूत्रीय मांग है उसको पूरा किया जाए। इसमें हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्र संघ का चुनाव का घोषणा किया जाए। हम स्पष्टता के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से कह रहे हैं कि जो छात्र संघ का चुनाव पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है, हम मांग करते हैं सभी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का घोषणा किया जाए, और जब तक छात्र संघ चुनाव का घोषणा नहीं होगा, हम लोग हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करते रहेंगे। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में हम लोगों को सहयोग करें, और सहयोग बनाते हुए जो भी मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा हम इस आंदोलन को एक उग्र रूप देने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, विश्वविद्यालय संयोजक। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो ये फैली हुई कुव्यवस्था और अराजकता के माहौल है, उसको देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन 11 मार्च को विशाल छात्र आंदोलन करने के लिए जा रही है। जो हमारी मांग है, जो छात्र संघ का चुनाव हो, हर एक महाविद्यालय में महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास की व्यवस्था हो, और महाविद्यालय में जो SC ST वर्ग की फीस लिया जाता है उसे माफ किया जाए। ऐसे ही 15 सूत्रीय मांग है, जिस मांग को लेकर हम लोग हजारों हजार की संख्या में कर्पूरी चौक पर कल से निकलेंगे, नाका 5 होते हुए विश्वविद्यालय जाने का काम करेंगे। और हमारी मांग पर सकारात्मक पहल नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन करते हैं तो विश्वविद्यालय के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जहां तक गांव-गांव से हमारे ये कल का आंदोलन का आगाज पहुंच चुका है, गांव-गांव हर एक लास्ट गांव की पंक्ति तक हमारे यह आंदोलन का आगाज पहुंच चुका है। हर एक गांव, घर, मोहल्ले से हर एक छात्र आ रहे हैं। यह छात्र आंदोलन एक नया रूप लेने का काम करेगा, और यह छात्र आंदोलन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भविष्य में याद रखा जाएगा। नारायण कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय प्रवक्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी ने जिला स्थायी समिति के साथ की समीक्षा बैठक। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्थायी समिति के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। प्रेस नोट के उपरांत राजनीतिक दलों के लिए सभा, रैली, वाहनों और अस्थायी चुनाव कार्यालय, लाउड स्पीकर, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो वहीं जिलाधिकारी ने कई बातों की चर्चा करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसूचित करने का प्रावधान है। इसके लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है। साथ ही स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र, विहित प्रपत्र में अनुमति व्यय विवरणी अनिवार्य है। थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। वीडियो वैन की अनुमति CEO ऑफिस से होना चाहिए। रोड शो में मैक्सिमम 10 वाहनों का काफिला और उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी। इसके अलावा कई बातों की चर्चा इस बैठक के दौरान की गई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 नॉन अवेलेबल वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 नॉन अवेलेबल वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम
चंद्रशेखर कुमार, पिता का नाम राजेश कुमार कांस्कार है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम शिव कुमार, पिता का नाम राजेश कुमार है, जो दोनों नाका नंबर 2 के नीम चौक के पास का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार दोनों नॉन अवेलेबल वारंटी को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 12 एवं 13 मार्च को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के 2 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस हुई सतर्क, सड़क के किनारे लगे दुकानों को हटाया। रविवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने श्यामा मंदिर के आसपास सड़क के किनारे लगे दुकानों को हटाया। हटाने के क्रम में सदर अंचलाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिथिला विश्वविद्यालय में 13 मार्च को एवं संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 मार्च को राज्यपाल का आगमन होने वाला है। यह आगमन सीनेट की बैठक को लेकर होगी, जिसमें राज्यपाल स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस अभी से ही सतर्क है और श्यामा मंदिर के आसपास लगे दुकानों को हटाया जा रहा है।